हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का सीजीएल का टारगेट का 13 डेज़ है। तो हमें देखना है हमें अपने 13 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्टली आ जाते हैं, ये हमारा 4 मार्च के लिए टारगेट है, जिसमें हमें मैथ्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मैथ्स में हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे बुक से पीवाई के क्वेश्चनों की। तो हमें इसमें 251 से 300 तक 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आज। और ठीक है, इसके बाद आपके मोस्टली टाइप के क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट कर लोगे और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी और आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, जो सीरीज़ वाइज होती है, जो सारी चीज़ें होती है, वो आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो गई है और आपको पता भी चल गया किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और मेरी टाइम स्पीड काफ़ी कम है या फिर मेरा मीडियम टाइम है या फिर मेरा जो कैलकुलेशन स्पीड है वो थोड़ी हाई लेवल की है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी कम है तो आप इसकी कैलकुलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक आती है इंस्पेक्टर 40 करके एक बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसमें इससे क्या होता है, जैसे वो छोटी सी बुक आती है, आप उसको कहीं भी, आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो या फिर कहीं पर भी आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहाँ पे भी आप उसको ले जा सकते हो। ईजी से आप अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी बुक होती है कैलकुलेशन के लिए। आप उसको डेली रीड करोगे तो आपकी कैलकुलेशन 1 मंथ में ही काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है परसेंटेज वाले चैप्टर्स में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज वाले चैप्टर में हमारा आज 3rd डे है, तो हमें अपनी अच्छे से 3 आवर्स अप्रोक्स की वीडियो कंप्लीट करनी है। मैंने आपको बताया था इसे या तो आदित्य रंजन सर से करना है या फिर गगन प्रताप सर से करना है या फिर आप राकेश यादव सर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 टीचर्स हैं। पवन राव सर से भी कर सकते हो अगर आप पवन राव सर से पढ़ते हो, या फिर आभान सर से भी पढ़ सकते हो, या फिर इसके बाद आपके पास कोई पेड कोर्स होता है जैसे भूटेश सर हो गया या फिर किसी का भी पेड कोर्स है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बस टारगेट्स ये है कि आपको अपने परसेंटेज चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आदित्य रंजन सर ने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, गगन प्रताप सर ने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है और राकेश यादव सर ने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आ जाती है रीजनिंग में हमारा ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसकी हमारी थ्योरी के 4 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमें बुक से प्रैक्टिस करनी है। तो हमें 1 to 50 क्वेश्चन PYQ प्रैक्टिस करनी है बुक से। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस किस के प्रैक्टिस करने हैं पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, CHSL के प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, CGL के करने हैं और CPO के करने हैं। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप MTS की भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये 4 एग्ज़ाम की PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो या फिर आपकी इंग्लिश में हो। ठीक है, तो टोटली यहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो आपका रीजनिंग का टारगेट्स भी हो गया और मैथ्स का, दोनों का टारगेट्स आप लोगों के हो गए कि दोनों में क्या क्या टारगेट्स आप लोगों को कंप्लीट करना है। सेकंड चीज़ आती है हमारी इंग्लिश में हमारे वोकैब वाले पोर्शन में आ जाते हैं। वोकैब में हमारे एंटोनिम्स चल रहे हैं। एंटोनिम्स 291 से हमें 320 तक करने हैं। देन इसके बाद हमें ईडियम्स करने हैं। ईडियम्स हमें 291 से 320 तक करने हैं। ठीक है, थ्योरी में हमें क्या करना है, थ्योरी में हमें टेंस वाला चैप्टर चल रहा था, जिसकी हमारी 6 डेज़ कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने वॉल्यूम फर्स्ट वाले बुक से उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें 56 या 50+ क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने उसे अटैम्प्ट किया होगा। तो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं उसे नोट्स ऐड किया होगा, जो कोई नया रूल होगा उसको आज रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद आपको मिक्स एरर करनी है, और ये कहाँ से करनी है, ये बुक से करनी है। ठीक है, या फिर आपके पास किसी की PDF आपने कोर्स वगैरह लिया हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई कोर्स वगैरह नहीं है तो आपको बुक से करनी है। ठीक है, तो आपको बुक्स एरर वहाँ से करनी है। कॉमन ऑफ मिरर ऑफ बुक से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं आप लोगों को PDF भेज दूँगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है वो वहाँ से उस PDF को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको टेंस की PDF भेज दूँगी। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, 50+ क्वेश्चन हो गए, आप लोग उन्हें क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ उसी में होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आपको कोई भी बुक से एक पेज रीड करना है। ठीक है, बस आपको उसका मीन्स समझना है और टाइटल समझना है कि जो ऑथर्स है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो भी आप बुक्स रीड कर रहे हो उसमें वो किस स्टोरी को बताना चाह रहा है।
ठीक है। सेकंड चीज़ आती है, जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें यहाँ से PQRS सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है। सेकंड आ जाती है GS और GK। GS और GK में हमारा पॉलिटी चल रहा था, जिसमें हमारे 10 डेज़ हैं आज। तो आज हमें अपनी सारी चीज़ों का रिवाइज़ करना है, जितने भी हमने पॉलिटी में टॉपिक्स पढ़े थे। रिवीजन के साथ हमें PYQ क्वेश्चन भी रिवाइज़ करने हैं। ठीक है। तो PYQ क्वेश्चन और थ्योरी दोनों चीज़ें हमें अच्छे से रिवाइज़ करनी है। और रिवाइज़ करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप बार बार भूल जाते हैं, उन्हें टिक करते हुए चलना है। ठीक है। स्टैटिक GS में आ जाते हैं। स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में बुक एंड ऑथर्स वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आपका आज 4 डेज़ है। तो आपको अपनी PDF से जो पढ़ा था उसके बाद आपने PYQ क्वेश्चन किए थे बुक से। आपके पास कोई भी PYQ बुक होगी स्टैटिक GS की, GS में आती है वैसे ऐड हो गए, तो उससे आपने PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है। तो वो नेक्स्ट उनको लर्न करना है, क्योंकि 300+ PYQ क्वेश्चन है, तो एक दिन में या फिर 2 दिन में आपके नहीं होंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप 70 क्वेश्चन भी करते हो तो भी आपको 3 डेज़ लग जाएंगे। ठीक है। तो आपको अच्छे से इनको रीड करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल में आपको क्या करना है, इंग्लिश आपको 2 आवर्स रीड करना है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप 4 घंटे पढ़ सकते हो। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग आप लोगों को 1 घंटे पढ़नी है। GS और GK 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है। और आप इसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स रहता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। आज आप लोगों के लिए कोई मॉक वगैरह नहीं है। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।